इस कस्बे की बुनियाद ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ जींदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां 5 फुट की गहराई है। ये आपको नजर आ रहा है जैसे कि जमीन में चली जाएगी तो क्यामत आ जाएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बाबे वारिस शाह को मारने के लिए तो वारिस शाह अपने पीरों ये हुजरा जहाँ वारिस शाह अपनी हीर लिखा करते थे। जदों लग्या सो इश्क दा मुलाकात भाग भरी से हुई। हीर आख्या जोगिया झूठ आखी डोली चढ़दियां मारियां हीर चीकां। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इन्हू कदे भी दुख सुनावी ना। लोग इंसान बैठे हैं बहुत ठंडी गर्मियों में, तो नवाफिल अपने अदा करेंगे। जिंदाबाद वारिस शाह जिंदा जालिमा दे वस पै चले वे। मलका हांस जिला पाकपतन का तारीखी कस्बा और पंजाबी शायर वारिस शाह का मस्कन। इस कस्बे की बुनियाद 1395 में हांस कबीला के एक फर्द मलक मोहम्मद ने रखी। इसी नाम की वजह से इसका नाम मलका हांस पड़ा। और ये कस्बा पाकपतन से साहिवाल जाते हुए रास्ते में आता है, जो कि पाकपतन से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत पर है। जैसा कि आपको साइन बोर्ड नजर आ रहा है बाबे वारिस शाह, इसी तरह का साइन बोर्ड एक आगे है। सोनी विच दरिया दे डुब मोई जदों लग्या सो इश्क दा सूल मियां। वारिस शाह जे जान गवावनी आई ओ कर ले इश्क दी मर्ज कबूल मियां। यहाँ से मगरब की सिमत जाएंगे हम, और मलका हांस यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है वो कस्बा। ये हम इधर ये मलका हांस का अड्डा है जो कि साहिवाल रोड पर है। वीडियो आपने पूरी देखनी और इसको स्किप नहीं करना, मजा आने वाला बहुत। सैयद वारिस शाह अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से जब जंडियाला शहर से मलका हांस कस्बा पहुंचे तो यहाँ पर पता पूछने के लिए इनकी मुलाकात भाग भरी से हुई। और उनके चेहरे को देखते ही इनकी जुबान से बेसाख्ता ये लफाज अदा हुए। होंठ सुर्ख यकूत जिमें लाल चमकन ठोडी सेब वलैती साल विचूं दंद चंबे दी कली हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचूं। ये मलका हांस की वही गलियां हैं जहाँ पे वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा मालन शाह, बाबा मेर अली शाह, सिकंदर आजम, इससे भी बड़े बड़े सिकंदर आजम यहाँ से गुजर गए। हीर आख्या जोगिया झूठ आखी कौन रुखड़े यार मनावंदाई। ऐसा कोई ना डठा मैनू ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ ले आउंदाई। दिन चार ना रज आराम पाया दुख दर्द मुसीबतां सह चले वे। साडा बोलिया चलिया माफ करना 5 रोज तेरे घर रह चले वे। आप परी बन के उड्डन हार होइयों सानू इश्क दा जिन चमोड़ हीरे। वारिस शाह जहां ते लख हीरा इत्थे रांझियां दी नहीं थोड़ हीरे। डोली चढ़दियां मारियां हीर चीकां मैनू लै चले बाबला लै चले वे। मैनू रख लै बाबला हीर आखे डोली कत कहार ने लै चले वे। मेरा आख्या कदे ना मोड़दा से ओ समय बाबल किथे गए लै चले वे। तेरी छितर छावें रख बैठ बाबल जट वांग मुसाफरा बह चले वे। नाजरीन मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं, कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना हो, कि जो कि सिकंदर आजम था उसका कातल इस मलका हांस का शख्स था। सिकंदर आजम कुछ इलाके फतह करके जब मलका हांस कुछ दिन के लिए रुका तो यहाँ पर एक शख्स ने उनको नेज़ा या तीर मारा जो कि जहर आलूदा था, जिससे काफ़ी गहरा जख्म हो गया। और जब वो वापस अपने वतन को लौटने लगे तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वारिस शाह मस्जिद के अलावा मलका हांस में और बहुत सी तारीखी इमारतें हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इन्हू कदे भी दुख सुनावी ना। जैसा कि मैंने आपको एक पहला साइन बोर्ड दिखाया जो कि पाकपतन से साहिवाल रोड पर था, उससे हम मगरब वाली साइड पर आए तो ये कस्बा है मलका हांस जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो एक मेरी बैक साइड के आपको ये साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न होंगे, आगे गली जाएगी, गली में ही वारिस शाह वाली मस्जिद हम आपको लेके चलते हैं। इस साइन बोर्ड के साथ मेरे दाएं हाथ की तरफ आपको एक ये स्कूल नज़र आ रहा है जो कि उस दौर का है। बाबा बुल्ले शाह और वारिस शाह ने ये इसको तमीर करवाया था जो कि अब बर्बाद हुआ पड़ा है। यहाँ आने से पहले वारिस शाह करीबी बस्ती ठट्ठा जावत में ठहरे। मस्जिद वारिस शाह के मुतल्लक एक रवायत ये भी की जाती है कि 1339 में फ़रोज़ शाह तगलत ने तमीर करवाया था। बाद मुसन्नफ़ीन ने इसे औरंगज़ेब आलमगीर की यादगार करार दिया। और ये मस्जिद थोड़ी सी बुलंदी पर वाक़ है ढक्की की तरह। वारिस शाह ओ सदा ही जींदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। हम इस वक्त जामिया मस्जिद वारिस शाह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है उस पर मौजूद हैं। हम आपको अंदरूनी मंजर दिखाएंगे मस्जिद का और हुजरा का जहाँ पे वारिस शाह ने हीर लिखी थी। आए हमारे साथ। नाज़रीन इसकी मस्जिद की पिछली गली में एक बहुत बड़ा प्रणामी मंदिर है, हम आपको वो भी दिखाएंगे।
और उसके साथ समाधियाँ हिंदुओं की, जहाँ पे हिंदुओं के मेले लगा करते थे, वो भी जगह आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद तकरीबन 5 फुट की गहराई है, ये आपको नज़र आ रहा है जैसा कि, क्योंकि ये मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है। लोग कहते हैं कि ज़मीन में चली जाएगी तो क़यामत आ जाएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट ना लोग आसपास के जो इसके एरिए के जो लोग नए मकान तमीर कराते हैं वो मिट्टी डाल रहे हैं, उससे ये वो अपने मकान थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, तो इस वजह से ये नीची होती जा रही, नीची दिखाई देती है हमको। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सैयद वारिस शाह मस्जिद, ये 740 हिजरी में ये तमीर की थी। हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये सामने वाला मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ। अंदर माशाल्लाह एक बुज़ुर्ग इंसान बैठे हैं, बहुत शरीफ इंसान तो चेहरे से लग रहे हैं, लेकिन इनका एक मसला ये है कि अच्छी तरह सुन भी नहीं सकते, ना ये बोल सकते हैं। इधर इमाम से खुतबा देते और नमाज़ पढ़ाते हैं नमाजियों को। मैं इस वक्त गुंबद जो दरमियान वाला है उसके नीचे खड़ा हूँ। ये सामने वाला दरवाज़ा और वो मस्जिद का बाहर वाला दरवाज़ा आ गया। ये मस्जिद अंदर से काफ़ी ठंडी है क्योंकि ये कच्ची ईंटों से बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी ईंटों से। बात तो बहुत गर्मी थी लेकिन अंदर से ये ठंडी है। आपको ऊपर नज़र आ रहा है गुंबद का मंजर, ये उस वक्त का तैयार किया हुआ है, तो ये उसी तरह ही खड़ी है आज से तकरीबन 800-900 साल पहले की। मैं आपको ये दूसरे गुंबद के नीचे लेके चलता हूँ, इसको भी आप देखें तो ये भी सेम डिज़ाइन किया हुआ है जैसा कि मैंने आपको दरमियाना वाला दिखाया। ये ऊपर का मंजर आप देखें, हवा के लिए रोशनदान रखे हुए हैं। उस दौर के हिसाब से ये मस्जिद आज भी ठंडी गर्मियों में, ये दीवारें जो आपको नज़र आ रही हैं 3-3 फुट चौड़ी हैं इसके दरमियान में, जो 3 गुंबद के नीचे की हुई हैं। और ये तीसरे नंबर का गुंबद आप नज़र आ रहा है आपको, ये भी सेम कलर है, सेम डिज़ाइन से तैयार किया हुआ है। ये इसके दरवाजे, इसके 3 दरवाजे हैं, 2 छोटे एक बड़ा। जिससे मैं दाखिल हुआ था वो इसका बड़ा दरवाज़ा था मरकज़ी। ये भी आपने देख लिया तीनों इसके गुंबद का नीचे वाला मंजर मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ बाहर। ये आप देखें, ये दरवाज़ा पहले नंबर का गुंबद का जो कि छोटा गुंबद है, छोटा दरवाज़ा। ये मरकज़ी दरवाज़ा बड़ा, दरमियान वाला इसका गुंबद बड़ा है मस्जिद को अगर आप ऊपर से देखें तो ये नंबर 3 वाला, इसका दरवाज़ा छोटा है और ये गुंबद भी छोटा है। 2 छोटे गुंबद और दरमियान। नाज़रीन, हमने इतना सफ़र किया है तो इस मस्जिद में हम भी 2 नवाफिल अपने अदा करेंगे, क्योंकि इस मस्जिद में बड़े बड़े औलिया कराम आए। क्योंकि ये इस मस्जिद को देखा जाए तो ये 700-800 साल पुरानी है, तो हमें भी यहाँ पे थोड़ी सी इबादत करने की सआदत नसीब होगी। हम वज़ू करते हैं। मस्जिद की जनूब साइड पर हुजरे का दरवाज़ा है। हुजरे से बाहरी 2 कब्र मुबारक हैं, उनमें से एक हाफ़िज़ गुलाम मुर्तज़ा उर्फ़ मियाँ वड्डे शाह की कब्र है, जो कि बाबे बुल्ले शाह वारिस शाह के कसूर में हम सबक थे। जब उनकी तलीम मुकम्मल हुई तो वो वारिस शाह बुल्ले शाह के साथ इधर मलकास शाही मस्जिद के ख़तीब ठहरे। तो इसी तरह वारिस शाह के साथ उनका काफ़ी करीबी तलक था। हम आपको हुजरे में लेके चलते हैं। ये हुजरे का कमरा या बरामदा नमा आप लगा लें। वारिस शाह रात को इस जगह आराम किया करते थे। तो वारिस शाह के कुछ हिंदू दोस्त भी थे, इनकी शायरी सुन सुन के इनसे दोस्ती लगाव हो चुका था, जैसे भागबरी को हुआ। उस वक्त हिंदू तादाद में बहुत ज़्यादा थे क्योंकि साथ ही मंदिर था। तो दुश्मनों ने कुछ लोग भेजे रात को वारिस शाह को मारने के लिए। तो वारिस शाह अपने पीरो मुर्शिद से बात करने के लिए इस बरामदे से बाहर चले गए, तो उस जगह वो हिंदू जो वारिस शाह का दोस्त था वो आ गया, तो उसको रात को मार दिया गया। तो ये हुजरा जहाँ वारिस शाह अपनी हीर लिखा करते थे, ये वही जगह है। यहाँ बहुत मुझे दिली सुकून नसीब हुआ यहाँ पर बैठ कर, क्योंकि यहाँ पर ही वारिस शाह बैठा करते थे। लै वे रांझना रब नूं सौंपिया तू, असां ज़ालमां दे वस पै चले वे, जेड़े नाल ख्याल उसारदे सां, खाने सब उम्मीदां दे ढह चले वे। 4 कनियां मेरियां वेख खाली, असां नाल ते नहीं कुछ लै चले वे। कूड़ी दुनिया ते सब शान कूड़ा, वारिस शाह पूरी सच कह चले वे। जिंदाबाद वारिस शाह, जिंदाबाद। नाजरीन, आप इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने वीडियो जस्ट मोबाइलों पे देखी है लेकिन वैसे लाइव नहीं देखी। तो यहाँ विज़िट कीजिए, इन जगहों को देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा। मैं पाकपतन का शहरी हूँ, तो मेरे ये इधर पाकपतन वाले जो लोग हैं उनको ही नहीं पता कि वारिस शाह वाली मस्जिद कहाँ पे है। हम जिस जगह रहते हैं हमें उन जगहों का तो पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या है। कोई हमसे बाहर का
आदमी पूछ ले कि आप इस जगह रहते हैं, आपको इन जगहों का पता है, तो फिर बंदे को वैसे शर्म आती है। तो ये थोड़ी बहुत ही डिटेल आप लेते रहा करिए। ये मस्जिद के साथ जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है 2 मंजिला, ये कमरे बने हुए हैं, ये बरामदे, ये मदरसा, यहाँ बच्चे तलीम हासिल करते हैं कुरान पाक की। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।